साहिबान, इस दुनिया में भगवान ने बहुत इंसानों को भेजा है। इंसान आते हैं, अपना कर्म करते हैं और चले जाते हैं। अपना कर्म करने के बाद में वो सोचते हैं कि हमने अच्छे कर्म किए हैं कि बुरे कर्म किए, कोई सोचता नहीं है। बस पैदा होते हैं, कर्म करते हैं, ऐसे ही उनका अंत हो जाता है और वो प्रस्थान कर जाते हैं, नर्क में जाते हैं या स्वर्ग में जाते हैं, कोई कह नहीं सकता। ये तो भगवान प्रभु जानते हैं। और भगवान ने ये भी बनाया है कि अगर हमने आज ये जन्म लिया है तो हम अगले जन्म में भूल जाएंगे कि हम कौन थे। ये सब भगवान ने अपने पास रखा हुआ है। वो जानते हैं कि तुमने पहले जन्म में कौन थे और अगले जन्म में कौन होगे। हम कुछ नहीं जानते। हम तो सिर्फ यही जानते हैं कि कर्म करना है, कर्म करके प्रस्थान कर जाना है। ये हमारी जिंदगी की एक सत्य है, सच्चाई है। तो मेरा मतलब कहने का है कि हर एक इंसान दुनिया के अंदर, इस हिंदुस्तान के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर जितना भी इंसान है, सब किसकी पैदाइश है? उस परवरदिगार की, उस प्रभु की, जिसने हमें इस दुनिया में पैदा किया और कहा कि कुछ अच्छा करके जाओ। और हम अच्छा करने के लिए यहाँ पर हैं। तो हम भगवान से माफ़ी मांगे कि हमें माफ़ कर दो, हमने कोई कर्म में ऐसा किया हो। लोगों में विपत्ति आती है, मुश्किलें आती हैं, बहुत सारे मतलब आडंबर से होते हैं, लेकिन इंसान ये नहीं सोचता कि मेरे कर्म कैसे होंगे, मैंने कैसे कर्म किए होंगे, वो नहीं सोचता है। बस अपनी दिनचर्या को पूरा करता है, अपनी उम्र को पूरा करता है, तकलीफ़ों से, मुसीबतों से जूझता हुआ चला जाता है। फिर जन्म लेता, ये जन्म भूल जाता है, इसमें क्या कष्ट आएगा, क्या मैंने किया था, कैसे मैंने अपने आप को उससे बचाया, चला गया। तो मेरा मतलब कहना है कि अगर आप माफ़ी मांग लें प्रभु से तो शायद माफ़ी मिल जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। प्रभु तो कहते हैं माफ़ तो मैं कर दूंगा, लेकिन तेरे कर्मों का जो लेखा है उसे कैसे मैं माफ़ करूंगा? उसे तो तुझे भुगतना ही पड़ेगा। चाहे कैसे भी कर्म अच्छे कर। अच्छे कर्म करने के बाद में कुछ ऐसा सुना गया है कि थोड़ा कुछ रियायत हो जाती है, लेकिन पूरी रियायत नहीं होती। कर्मों का फल तो भुगतना ही पड़ता है। अब ये एक इंसान है, कर्म करता है, ये नहीं कि उसका भाई कर्मों का फल देगा या उसका पिता कर्मों का फल देगा। कर्म उसने ही किए तो वही कर्मों का फल देगा। तो साहब, मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे बहुत बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारी पुस्तकें पढ़ी हैं। पूरी दुनिया की लोगों की पुस्तकें उस लाइब्रेरी में पड़ी हुई हैं। और लाइब्रेरी है जो वो है हमारे कर्मों का लेखा। हमने जैसे जैसे कर्म, जैसे जैसे जन्म लिए, वैसे वैसे भुगतान करते हम ये जन्म में आ गए हैं। ये जन्म में आने के बाद में अभी हम कर्म करेंगे, कैसे करेंगे, अच्छे करेंगे, बुरे करेंगे, उसका फल हमें कौन से जन्म में मिलेगा उसका कोई पता नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमें भगवान से माफ़ी हमेशा मांगनी चाहिए, हर रोज़ मांगनी चाहिए कि प्रभु हमें माफ़ कर देना। अगर हमने कर्मों में कोई अच्छे कर्म न किए हो, किसी को भला कहा हो, किसी को दुख दिया हो, ऐसा हमने किया हो तो हमें माफ़ कर देना। प्रभु तो माफ़ कर ही देते हैं, लेकिन कर्म नहीं माफ़ करते। कर्म आपने जैसे किए हैं
उसका फल तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो साहब, आप पुस्तकों के बारे में सोचिए, दिमाग के बारे में सोचिए, दिमाग के अंदर पुस्तकों को लीजिए और उन्हें पढ़ने की कोशिश कीजिए। हमने क्या कर्म किए थे, शायद उसकी दिमाग में आ जाए। तो आप अपना कर्म करते रहिए। सिर्फ 5 मिनट आपको क्या करना है पता है? आप नतमस्तक होकर भगवान की नगरी में बैठ जाइए और आंखें बंद कर लीजिए। आंखें बंद करने के बाद में दिमाग के जो मतलब जो आपका दिल की रचना जो है वो तो चलती रहेगी। आपके जो विचार हैं वो तो चलते रहेंगे, उनको चलने दीजिए। आराम से बैठ जाइए और प्रभु का ध्यान कीजिए, पुस्तकों का ध्यान कीजिए। उसके बाद में अपनी आत्मा के अंदर 5 मिनट के लिए, ये एक दिन का काम नहीं मेरे दोस्तों, यह है हमेशा का काम। 5 मिनट के लिए आप अपने हृदय में आपके आत्मा में जो भी भगवान को आप मानते हैं, राम को बोलिए, महाकाल को बोलिए, शंकर भगवान को बोलिए, साईं बाबा को बोलिए, हनुमान जी को बोलिए, वो आप उसमें भरते रहिए। जैसे कि मैं बता रहा हूँ अभी आपको, आप अंदर बोलेंगे, मैं आपको बाहर बता रहा हूँ। राम 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 राम। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि ये आपको अंदर ही बोलना, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। खाली आपको मालूम पड़ना चाहिए। और 5 मिनट के लिए आप अगर मौन होकर बैठ जाएंगे, और आपके दिमाग में उथल पुथल होती रहेगी, एक दिन में नहीं, आप रोज बैठेंगे, इस 5 मिनट के अंदर आपको मालूम पड़ जाएगा कि भगवान आपके पीछे खड़े हैं। ऐसे भी तो भगवान आपके साथ में ही है। भगवान कहाँ जाते हैं? बस आप भगवान से माफ़ी की याचना करते रहिए और आप देखेंगे कि आपका बदलाव होता रहेगा, दिन पे दिन, दिन पे दिन, दिन पे दिन। आप बदलते रहोगे, आपका चेहरा बदलता रहेगा। आपको कोई कठिनाई, कोई मुसीबत, कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि आप दिल से प्रभु से माफ़ी मांग रहे हैं कर्मों की, जो आपने जन्मों 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 से गुनाह कुछ भी किया हो। हर कोई आदमी, हर कोई इंसान हर रोज, हर पल कर्म करता है, और क्या पता अच्छा करता है कि बुरा करता है, हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन आप अगर इस तरह 5 मिनट रोज अगर आप करेंगे, तो आप ये सोचिए कि आप भगवान से माफ़ी मांग रहे हैं। और भगवान इतने वो तो नहीं है कि वो आपको माफ़ नहीं करेंगे, जरूर करेंगे। लेकिन भगवान भी कहते हैं कि मैं माफ़ तो कर दूं, लेकिन कर्मों को कैसे माफ़ करूं? हाँ, इतना ज़रूर है कि आपके कर्म जो किए हुए हैं ना, उसमें कुछ इजाफा हो जाएगा, कमताई हो जाएगी। मतलब जो आपको गुनाह ज़्यादा, सज़ा ज़्यादा मिलेगी, उससे थोड़ा सा कम हो जाएगा।
तो मेरा मतलब कहने का है कि आप ये 5 मिनट सिर्फ अपने आप को दीजिए, आपको कुछ नहीं करना है। खाली उस लाइब्रेरी की तहत में जाना है और सोचना है कि मैंने कैसे कर्म किए होंगे जो सज़ा मुझे मिल रही है। मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये सज़ा है। हर एक कोई सज़ा भुगतता है, हर पल। कोई गुर्बत में रहता है, कोई शहंशाहियत में रहता है, कोई मिडिल क्लास में रहता है, कोई अजब अलग दुनिया में रहता है। मतलब भुगतता तो वो है ही, उसमें कोई शक नहीं है। भुगतना तो उसे पड़ेगा ही पड़ेगा। जैसे कर्म किए हैं उसका फल तो जरूर मिलेगा। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। तो मेरे दोस्तों, ये 5 मिनट मैं आपको इसलिए दे रहा हूँ कि 5 मिनट के अंदर आप अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को तरोताज़ा कर सकते हैं। 5 मिनट बैठना इट्स नॉट ए स्मॉल थिंग, ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। 5 मिनट जब आप मौन में बैठे होंगे और उस भगवान के बारे में सोच रहे होंगे, उस कर्मों के बारे में सोच रहे होंगे, तो आप सोचिए आपकी गति कैसी होगी, आपकी चाल कैसी होगी, आपका दिमाग कैसे चल रहा होगा, वो सोचिए। और अपने आप को देखिए कि मैं किस कदर अपने गुनाहों की सज़ा माफ़ करवा रहा हूँ प्रभु से। शायद अगर आपकी सच्चाई आपके दिल में है तो सच्चाई से आप दुनिया की जीत सकते हैं। आपके अंदर जो तकलीफ़ें, जो कठिनाई, जो मुसीबतें आती हैं, वो आप सोचेंगे कि मैंने कुछ ना कुछ, आजकल कोई सोचता नहीं है कि मैंने गुनाह किया होगा तो मेरे को सज़ा मिल रही है। वो तो भगवान को बोलते हैं, भगवान ये सज़ा क्यों मुझे दे रहे हो? मैंने तो कोई ऐसा गुनाह नहीं किया है, तो ये सज़ा मुझे क्यों मिल रही है? लेकिन वो ये नहीं सोचता कि कर्मों का लेखा वो लाइब्रेरी में पड़ा हुआ है। किताबों के ज़रिए आप उसे पढ़ तो सकते नहीं, लेकिन महसूस तो कर सकते कि हमने कर्म तो ऐसे किए होंगे तो यही सज़ा भुगत रहे हैं, यही मुसीबत हम पे आ रही है। तो कर्मों का लेखा है मेरे दोस्त, और किसी चीज़ की कोई कठिनाई नहीं है ज़िंदगी के अंदर, मुसीबत नहीं है। आदमी मज़े से जीता है, खाता पीता है, लेकिन कभी ना कभी ऐसा वक्त आता है कि वो कठिनाइयाँ, वो मुसीबतें आ जाती हैं इंसान के ऊपर, और इंसान बहुत बेहरामी से जीने की कोशिश करता है कि मेरी मुसीबतों को कैसे अपरंपार करूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है मेरे दोस्तों, सिर्फ 5 मिनट आपके पास हैं, और हर 5 मिनट आपको बहुत बड़ा सबक देंगे, बहुत बड़ा सबक देंगे। आप करके देखो, मैं 4 दिन हो गए कर रहा हूँ और मुझे मालूम पड़ रहा है अपने आप ही, जो मेरा ये जो रवैया है ना, अपना भी बदल रहा है। सही में मैं किसी के बारे में नहीं सोचता। हाँ, लोग सोचते हैं मेरे बेटे का क्या होगा, मेरे बेटी का क्या होगा। सोच के फ़ायदा नहीं है। वो अपने आप अपना गुजारा कर रहे हैं, तो अपने आप अपने मिशन का सामना कर रहे हैं। आप भी तो अपना सामना कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हर एक बच्चा जो बड़ा होता है अपना अपना काम खुद ही कर लेता है। उसको भी वही दौर से गुजरना पड़ता है जिससे कि हम गुजरे हैं। आप मान गए मेरी बात को कि नहीं माने? तो उनको भी समझाओ कि 5 मिनट ले लो बेटा, लेकिन कोई नहीं सुनता आज के ज़माने के अंदर। बोले कहाँ बैठे हो पापा, कहाँ बैठे हो पापा? अरे ये साइंस का ज़माना है, कहाँ आप उन ख्यालों में डूबे रहते हो। लेकिन वो नहीं जानते कि इन ख्यालों में डूबने से प्रभु की माया बेअंत है, आप नहीं जान सकते। लेकिन वो समझ जाएंगे जब वो थोड़े से हमारे जैसे हो जाएंगे।
जब तक हम कहाँ जाएंगे, कहाँ पर पहुँच जाएंगे पता नहीं, कौन से नर्क में और कौन से स्वर्ग में होंगे कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा कहने का मतलब आप समझ गए होंगे। कठिनाई, मुसीबत कभी नहीं आती अगर हमने अच्छे कर्म किए होते तो। लोग जीते हैं ना, राजा हैं, बादशाह लोग हैं, अच्छे अच्छे अमीर लोग हैं, लेकिन आप क्या समझते हो सब खुश हैं? उनमें भी दर्द छुपा हुआ है, लोग दिखाते नहीं। हम तो दिखा रहे हैं कि हमारे में दर्द है, कहाँ है हम ही जानते हैं, वो नहीं दिखाते। तो बच्चे अपने आप अपना गुजर बसर करेंगे, उनको बनाया हुआ आप दे देंगे जो आपके पास में है, लेकिन अपना गुजर बसर वही करेंगे। वो कहते हैं ना, ये जो शरीर है ना, यही आपका साथ देगा आखिर तक, कोई साथ देने वाला नहीं है। वो प्रभु दयालु आपके साथ होंगे। मीठे बोल बोलिए, दो मीठे बोल, राम, बहुत बड़ी बात है। राम राम राम, राम के आगे कुछ नहीं है भैया। शंकर भगवान महाकाल भी राम का ही नाम लेते हैं। बड़े बड़े योद्धा भी महाकाल राम का ही नाम लेते हैं। तो राम ही राम है भैया, राम के सिवा कुछ नहीं है इस दुनिया के अंदर। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, और मेरे पास कहने के लिए अब कुछ नहीं है। जो भी जी रहा है, जो भी अपने आप को संभाल रहा है, जो भी कर रहा है, वो अपनी मर्जी से कर रहा है। कोई किसी का दबाव नहीं है किसी के ऊपर। आज मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। मेरा किसी के ऊपर मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ। किसी को अच्छा लगे ठीक है, नहीं लगे तो भी ठीक है। राम की माया, राम का खेत है भैया, चुन लो चिड़िया भर भर पेट है। तो ये 5 मिनट आपको बता रहा हूँ। 5 मिनट अगर आप मौन होकर इस दिमाग से सोचेंगे, खुश हैं लोग, बहुत खुश हैं लोग, बहुत दुखी भी हैं लोग। दुख कहाँ से आता है? वो तो दुखी तो संसार पूरा है। चंद मिनट की खुशी आती है, फिर वही दुख। चंद मिनट की खुशी आती है, बस खुशी एक हवा के झोंका की तरह आती है और चली जाती है, फिर वही दुख का संसार है मेरे भाई। वो कहते हैं ना, नानक दुखिया सब संसार। क्यों है? क्योंकि कर्म कर्म हमारे साथ में चलते हैं, और कर्मों के पीछे हम हैं। जैसे कर्म हम करेंगे वैसे ही फल हमें मिलेगा। वो कहते हैं ना, बोया बबुल तो आम कहाँ से मिलेगा, यही बात है। तो साहब, बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा। आपको सिर्फ 5 मिनट में दे रहा हूँ। 5 मिनट के अंदर, मैं तो रोज़ बैठता हूँ 5 मिनट। रोज़ बैठने के बाद मेरे ये दिमाग एकदम शांत, कोई हलचल नहीं है। मतलब दिमाग अपने हिसाब से चल रहा है, लेकिन उसके अंदर से जो भरा हुआ था ना कचरा, निकलता जा रहा है आस्ते आस्ते। तो मेरा मतलब कहने का आप समझ गए होंगे। तो साहबान, मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कुछ गलतान बोल दिया हो। ये 5 मिनट बोलेंगे, क्या ये बोल रहा है, क्या मालूम। लेकिन आप सोचो, सोचने के बाद में आप करो, करने के बाद में आप सोचेंगे कि मैंने कुछ अच्छा किया है, और मैंने कुछ अच्छा उपदेश, तो मैं नहीं कह सकता, मैं कोई भगवान तो हूँ नहीं, एक आपकी तरह एक इंसान हूँ, मामूली इंसान। मेरे में कहाँ ताकत है? मैंने तो सुना, आपको बता रहा हूँ, आप करके देखिए। करने के बाद में आप सोचेंगे। मैं आपसे कोई हिसाब किताब नहीं मांग रहा हूँ, क्योंकि आप कौन, मैं कौन, दुनिया में कोई किसी का नहीं है। बस आप सोचिए, और सोचने के बाद में करिए, और आप देखेंगे 5 मिनट कोई बहुत ज़्यादा भी हैं, बहुत कम भी हैं, लेकिन 5 मिनट करने के बाद में उस लाइब्रेरी के बाद में सोचिए, भगवान से माफ़ी मांगिए, और राम अपने आत्मा में भरते जाइए। शंकर भगवान बनिए, साईं बाबा बनिए,
हनुमान जी को भरिए, राम भर दिए तो हनुमान जी हैं ही। तो आप देखेंगे कि आपकी ताकत का इजाफा हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। बस मैं आपसे और कुछ नहीं कहना चाहता, कुछ गलत कह दिया हूँ तो माफ़ कर देना। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी 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 मच।